के बाहर क्या चली गई, पूरा घर उथल पुथल करके रख दिया। जवान हो गई है पर अकल घुटने में ही रह गई। पता नहीं ससुराल में क्या करेगी ये लड़की। ऐसे ही रंग रहे तो ससुराल वाले इसे यहीं पटक कर जाएंगे। चुटकी, मेरी बात तो सुन। हाँ बोल, क्या हुआ? कल रात को हमारे घर में एक अजनबी घुस आया था। क्या बात कर रही है? चोर था क्या? मुझे क्या पता। काफी रात हो गई थी। हाँ। और मैं अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी अचानक वो आसमान से गिरा और मुझ पर अटका। वो जिंदा तो है ना? पता है मैं कितना डर गई थी उस वक्त। और इसके बाप को तो इसकी फिक्र ही नहीं है। पापा की परी उड़ना बंद कर और सुधर जा। जब पर कट जाएंगे ना तब समझ में आएगा। आगे की कहानी सुना। अरे क्या सुनाऊं, मैं उस पर गिरी और वो मुझ पर गिर पड़ा। अब ये गिरना भी कितना गिरा हुआ होता है ना। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि क्या बताऊं तुझे। ऐसा क्या हुआ? जाने दे, सेंसर कट है। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मुझसे छिपाएगी तो भारी पड़ेगा। मुझे क्यों भारी पड़ेगा? मैंने थोड़ी कुछ किया है। तो किताब दे दे, कम से कम रद्दी वाला 2 पैसे तो देकर जाएगा। एक काम कर, तू चल। कहाँ? अरे मेरे साथ चल अभी ना। वो तेरे कमरे में चल है आजा। क्या? चल 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 जल्दी चल। अब बताएगी? अरे बैठ तो सही। अब बोलना यार। आवाज मत कर। दिवाली वाली है। चला कर नहीं देखा। गोली है क्या इसमें? दादी पर चलाएं? वो तो बिना चलाए ही चल देंगी। सुनाई दे रहा है कि नहीं? बंदूक दिखा के लोगों को लूटेगी क्या? नहीं नहीं, पागल है क्या? ये बंदूक हम समंदर में फेंक देंगे। किस लिए रुकी? सुनो, यहाँ कौन कौन आ रहा है? तुमने पूछा क्यों नहीं? यहाँ किसी की मौत हुई है, किसी के आने जाने के बारे में नहीं पूछ सकते। वो शाना कौन था भाई, जिसको देख के आप ठसन दे रहे थे? स्वामी, इसको बताओ। बापू, उसकी अकड़ देखी आपने? आपने ही सर पे चढ़ाया, उसी दिन काट देना चाहिए था। देखा ना तुमने, उसके आते ही सब कैसे खड़े हो गए। शहर में रुतबा है उसका, शहर में क्या होगा क्या नहीं होगा सब पर नजर है उसकी। गुलाम होके बादशाह की तरह बैठता है। अरे जाने दो, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। स्कूल कॉलेजेस में हेरोइन बेचता है और शिप के जरिए इलीगल सामान मंगवाने का काम भी ये करता है। अब वो पिंजरे का शेर नहीं है, जंगल का राजा बन चुका है। 1 महीने में हमारे 10 आदमियों का शिकार कर चुका है। देखते देखते वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आज वो जिस पोजीशन में भी है उसमें मेरा हाथ है। और एक बार उसका मतलब निकल गया तो उसने मुझसे किनारा कर लिया। घबराओ मत, आखिरकार वो मेरे हाथों ही मरेगा। मुझे टपकाने की बहुत बार कोशिश की पर नाकाम रहा। और वो वक्त मैं तय करूंगा, थोड़ा इंतजार करो। कोशिश तो वो आज भी कर रहा है लेकिन मार नहीं पाएगा। मारूंगा। क्या बताऊं तुझे, ये सब उसी की वजह से हुआ है। कौन है? अरे वही जो उस दिन आसमान से टपका था, उसी की वजह से सारी मेहनत बेकार हो गई। डांस भी कंप्लीट नहीं हो पाया। रात दिन सुबह शाम वही नजर आता है, जिन की तरह सामने हाजिर हो जाता है। चल अब पका मत, जब देखो तब एक ही कहानी सुनाती रहती है। हाँ? कुछ नया आएगा तो बताना। ए सुची, मेरा दुखड़ा तो सुन जा। के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सुची इधर आ। जरा वो देख, वहाँ देख ना। क्या? जो मुझे रात दिन नजर आता है ना, ये वही है। वो जिसकी धुलाई हो रही है? अरे जिसकी धुलाई हो रही है वो नहीं, जो धुलाई कर रहा है वो।
चेक कर, सब बरोबर है ना? कर रहा हूँ भाई। भाई ये देखो ना क्या मिला है। जरा ताड़ने देना। सबको मार रहा था, लगता है बहुत बड़ा टपोरी है। सिर्फ धुलाई करने से कोई गुंडा हो जाता है क्या? मुझे तो शरीफ लगता है। देखो बिना कुछ पता किए इल्जाम नहीं लगाते। कैसे कपड़े पहनता है? कपड़े कैसे भी हो, दिखता तो हीरो है। मुझे तो लगता है 2-4 मर्डर भी किए होंगे। अब गली के गुंडों को मार रहा है तो क्या खून भी करेगा? अबे क्या बे, मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, तुम उसकी तारीफ कर रही हो। तो क्या करूं? मैंने बताया था ना तुझे, वो आसमान से मुझ पर गिरा और बाद में मैं उस पर गिरी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि कभी कभी गिरना भी कितना अच्छा होता है। आत्मा जी सटक ली, तेरे बजट के बाहर है। ये कैसा एहसास है जो रातों की नींद उड़ा देता है। अब समझी, तुझे प्यार हो गया है। चल चल चल, देख पूरा। अब ये कितने का है? क्या रे, मेरा पीछा क्यों कर रही है? ये क्या कह रहे हो? तुम क्या कहीं के हीरो हो जो हम तुम्हारा पीछा करेंगे? तुम हमारे आगे क्यों चल रहे हो? हम तो आराम से पीछे चल रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ी हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। खूबसूरत लड़की देखोगे तो क्या कुछ भी बोलोगे? जब से मुझ पे गिरे हो बस लाइन ही मार रहे हो। सब समझ रही हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अब जाने भी दो, हमारा टाइम बर्बाद मत करो और अपना रास्ता नापो। लगता है लट्टू हो गया है। घुमाए क्या? अरे चला गया। मुंह लटकाते रहो। उसको लेकर आओ। भाई 1 मिनट, असल में एक लोचा हो गया है। कैसी गलती? वो चिन्ना बीच में आ गया, इसलिए काम नहीं हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? चिन्ना बीच में आया तो उसका भी विकेट वहीं गिराना था ना। चिन्ना सिर्फ अकेला नहीं था, एक और लड़का था उसके साथ। शेखर नाम है उसका। छोकरा एकदम अंगार है, अकेला ही मचा रहा था। उसकी तारीफ करते हुए शर्म नहीं आती? चिन्ना के साथ ये नया परिंदा कौन आया है? जाओ, हिम्मत है तो उन्हें बता के दिखाओ। ऐसी शक्ल लेकर गए ना, वहीं तुम्हारा दी एंड। भाई को इसकी भनक ना लगे। अपन को थोड़ा टाइम दो, मैं मसला पटा देगा। ठीक है, चल जा। चल आओ। ये लड़का है कौन? आया कहां से? इसे देखकर मुझे अपने 25 साल पहले की जवानी याद आती है। ये अकेला ही 50 लोगों को संभालने के लिए काफी है। ये मेरे साथ रहता तो मेरी हिम्मत डबल हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे सारे दुश्मन अब कीड़े मकोड़े के बराबर हैं। उस दिन जब ये मेरे साथ में था ना, तो ऐसा लगा जैसे ये मेरी ताकत बढ़ा रहा है। ये कोई आम इंसान नहीं है, स्पेशल है। इसका खून ज्वालामुखी की तरह धधकता है। अरे ढील देना। लेकिन ये किसी बच्चे की तरह मासूम नहीं है। इसका मकसद ये नहीं, कुछ बड़ा करने का है। ये मेरे अंदर की आवाज है। अन्ना शायद मेरी असलियत को लेके परेशान है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं अन्ना। मैं तो आपका फैन हूँ। बचपन से जुल्म के खिलाफ लड़ना आप ही से सीखा अन्ना। गलती हो गई। चल भाग यहां से, भाग। क्या बात है कृष्णमूर्ति? पुलिस स्टेशन के सामने वो दंगा कर रहा है और आप लोग चुपचाप खड़े क्यों? चुपचाप न रहते तो और क्या करते? हाथ उठाते तो मुर्दाबाद कहते। आप हाथ उठाएंगे तो जिंदाबाद कहेंगे। उसकी जो भी मुराद थी आपने उसे पूरा कर दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाबा चिन्ना सबको मारता है क्या? हर किसी को क्यों मारेगा भाई? गलती करो तो मारेगा। बहुत इंसाफ पसंद है वो।
चिन्ना किसी से नहीं डरता? वो डरेगा, बड़ा ही शेर दिल आदमी है वो, सब कांपते हैं उससे। जिस स्कूल में चिन्ना ने पढ़ाई की, मैंने भी उसी स्कूल में पढ़ाई। जिस मैदान में चिन्ना खेलता था, मैं भी उसी मैदान में खेला, और इस बात की मुझे खुशी है। मेरी स्कूल मेरे घर के पीछे ही थी, लेकिन मैं 4-5 गलियां घूमते हुए चिन्ना का दीदार करते हुए जाता था। चिन्ना का वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, फाइटिंग स्टाइल और इंसाफ करने का स्टाइल, उसके पीछे तो मैं पागल था। बचपन से ही उसकी स्टाइल की कॉपी करता था। चिन्ना मेरे दिलो दिमाग में पूरी तरह से बस गया था। उनकी फटफटी की आवाज सुनते ही मैं सब कुछ छोड़ के उनको देखने लगता था। भाई मेरा हाथ तोड़ दिया। चुप करो, आंसू अच्छे नहीं लगते मुझे। इसे लेके जाओ। मुझसे प्यार हो गया तो मैं क्या करूं? मुझे तुमसे प्यार है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, लेकिन तुम समझते कहाँ? मगर मुझे तो उसे लेके आओ। नमस्ते भाई, आज यहाँ पर आइए, बैठिए ना। नहीं भाई, पब्लिक को आराम से देखने दो, मैं बाद में देख लूंगा। पिक्चर स्टार्ट नहीं चलेगा। आइए भाई, चल आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए, आप लोग बैठिए। बैठिए। उस दिन मैंने चिन्ना का वर्ड देखा। आधी फिल्म खत्म होने के बाद भी फिल्म को शुरू से शुरू कर दिया। पिक्चर कौन देख रहा था? मैं तो भाई को ही देख रहा था। एक बात तो बता, अगले ही हफ्ते तो तेरा एग्जाम है और तू है कि मेरे साथ घूम रहा है। मैंने पढ़ाई कर ली है बाबा। यही तुम लोगों के सामने बहुत शाना बनना था ना। आज इसकी इतनी तोड़ाई करो कि जिंदगी में कभी अपने फट्टे में हाथ ना डाले। क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? इतनी बार बोला मैं, अपन ये धंधा बंद नहीं करेगा। मत भूलो, ये अन्याय है। इसका ये पैसा ले और अंधा बन जा, मेरे आड़े मत आना। चलो रे।